दोस्तों, सिलेंडर वाली ढोंगी नेता कल पूरा दिन चर्चाओं में रही है। अब वजह यह है कि इन्होंने राहुल गांधी पे ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक फ्लाइंग किस दिया जिसमें 6 महिला सांसद भी मौजूद थी और यही राहुल गांधी के खानदान के लक्षण है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का इन्होंने विरोध किया। अब फ्लाइंग किस इन्होंने दिया या नहीं ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन मान लो अगर इन्होंने फ्लाइंग किस दिया भी है तो भी इससे स्मृति ईरानी जी को कैसे प्रॉब्लम हुई, इसमें थोड़ी हैरानी है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी खुद उस बॉलीवुड इंडस्ट्री से आती हैं जहां पे हर सेलिब्रिटी अपने फैंस को फ्लाइंग किस ही देता है और जहां महिलाएं होती है। तो फिर उस वक्त जब इनको प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से आती है। बाकी 5 महिलाओं को प्रॉब्लम हुई होती तो इसमें थोड़ा लॉजिक लगता, लेकिन खुद इस नौटंकी को क्यों प्रॉब्लम हुई इसमें थोड़ी हैरानी की बात है। अब यहाँ पर इन्होंने ख़ानदान तक को याद कर लिया कि ये इनके ख़ानदान के लक्षण हैं। अब राहुल गांधी के ख़ानदान की बात की जाए तो राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए देश की सेवा में, राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जिन्होंने 30 गोलियां खाई देश की सेवा करते हुए, उस ख़ानदान के बारे में ये नौटंकी बातें आज कर रही है जो आज सिलेंडर के बारे में चुपचाप रहती है। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है जो महिला 411 रुपये सिलेंडर पर सड़क पे बैठ जाती थी, आज 1200 सिलेंडर होने पर भी उस पर चुप्पी लगाए बैठी है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सारे ही विपक्षी नेताओं से कि भाई इस महिला को आप सिलेंडर से आगे बढ़ने ही ना दें। आप मेवट पर सवाल, मणिपुर पर सवाल मोदी जी या अमित शाह से कर लें, इस महिला को आप सिलेंडर से आगे बढ़ने ही ना दें। जैसे ही ये बोलने के लिए सदन में उठती है आप चिल्लाना शुरू कर दें सिलेंडर 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 सिलेंडर। जब तक ये सिलेंडर पर बोलेंगी नहीं तब तक आप इनको ना छोड़ें। दोस्तों, इस सिलेंडर वाली ढोंगी नेता के बजाय अगर कोई भी थोड़ी सी भी इज्जतदार नेता होती तो वो फौरन मोदी जी के घर पे जाके धरने पे बैठ जाती कि मोदी जी, जब हम विपक्ष में थे तब मैं 411 सिलेंडर पर ही सड़क पर बैठ गई थी, यानी मैंने जनता को आश्वासन दिया था कि कुछ भी करके मैं सिलेंडर का दाम कम करवाऊंगी, लेकिन अब हमारी सरकार बनते ही 1200 हो गया सिलेंडर। तो मोदी जी, क्या आप सिलेंडर का दाम कम करेंगे या मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूं? ये मांग कम से कम मोदी जी से इनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये इतनी बेशर्म नेता हैं कि सिलेंडर 1200 होने के बाद भी एक शब्द भी ये बोलने को तैयार नहीं है, ना इन्होंने इस्तीफा दिया। मतलब 1% भी इस नेता में अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो मोदी जी से वाद विवाद करके बातचीत करके कम से कम ये इस्तीफा ही दे देती अगर मोदी जी सिलेंडर का दाम ना कम करते तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये सिलेंडर पे बोलने के बजाय राहुल गांधी के खानदान तक चली गई। इसीलिए मैं विपक्षी नेताओं से अनुरोध करता हूं, इनसे किसी और टॉपिक पे बात ही ना किया जाए। जैसे ही ये बोलने के लिए उठे सिलेंडर 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 ही चिल्लाते रहो, न मोदी मोदी बोलो न राहुल राहुल बोलो, सिर्फ सिलेंडर पर ही इनको घेरते रहो। हो सकता है किसी दिन इनको थोड़ी सी शर्म आ जाए और ये फौरन इस्तीफा दे दे। नहीं पर मैं नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। Apologize to the nation.